जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है ना, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है, और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये हुजूर के मिलाद की बरकतें हैं। सोच तो सही, जिसके मिलाद के जिक्र की इतनी बरकतें हैं, जब वो आया होगा तो अल्लाह ने कितनी बरकतें नाजिल फरमाई होंगी। जब सरकार जलवागर हुए होंगे तो खुदा ने कितनी बरकतें नाजिल फरमाई होंगी। आज पूरी दुनिया के कोने कोने पे नबी की आमद का तज़किरा हो रहा है। हर कोई कह रहा है सरकार की आमद, सरकार की आमद। पीछे वाले भी बोल सकते हैं सरकार की आमद। तो फिर हम क्यों ना कहें कि कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। आज हर तरफ हुजूर की आमद के तज़किरे हो रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं खुदारा हुजूर के मिलाद के झंडे हर घर के दरवाजे पे होने चाहिए। लगे थे ना सब में झंडे, लगे थे ना, घर सजे थे नहीं, घर सजे थे, अपने ही सजे थे कि गरीबों के भी सजाए थे, अपने ही अपने सजाए थे। हाँ जी, हम महफिलों में बड़े उठ के हाथ उठा देते जी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। दिल पे हाथ रख के बताइए, जो आदमी दुकान पे खड़े होकर के 2 रुपए महंगी लड़ी पे लड़ जाए, वो पड़ोस के छप्पर में लाइट लगाएगा? ये हमारे समाज का नजरिया है। मैं ये कहता हूं कि असल मिलाद ये है कि जहां आप अपने घर को सजाएं, ख्याल रखें कि आपके पड़ोस में अंधेरा न रह जाए। ये मिलाद का मतलब है, आपके पड़ोस में अंधेरा ना रह जाए। आपने 50,000 का सामान लाइटिंग का लिया, आपने 10,000 का लिया के उसमें से 2,000 का लेकर के पड़ोस के गरीब की छत पे भी डालो, उसके घर को भी सजाओ। इसलिए कि ये जरूरी नहीं है हर शख्स लाइट लगाने का अहल हो, हर शख्स के पास दौलत की कसरत हो। दौलत की कसरत लाइट तो छोड़िए साकिब, कितने गरीब उम्मत में ऐसे होते हैं कि तीजे के लिए चने उधार मंगाया करते हैं। कितने ऐसे गरीब समाज में होते हैं कि अपनी बेटियों की रुखसती के लिए अपनी जमीनें गिरवी रख दिया करते हैं। हर एक का हाल अच्छा नहीं होता है। आपसे कहना चाहता हूं, अगर 12वीं की सजावट का मौका आए तो सिर्फ अपने लिए लाइट ना लेना, जितने का सामान अपने के लिए लेना, आप उसका 10% किसी गरीब के आंगन के लिए ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा घर सजा हो, पड़ोस के गरीब के घर में अंधेरा हो। अगर उसके बच्चों ने बाप की कलाई पकड़ के पूछा, अब्बा बता तो सकी, क्या रसूल हमारा नहीं है, क्या नबी हमारा नहीं है, क्या हम 12वीं वाले नहीं है? बाप कहेगा है तो सकी, का बेटे बता तो सकी, ये बात किस लिए कही है? का बाजी फिर हमारा घर क्यों नहीं सजा है? अगर बेटे के इस सवाल पे बाप की गर्दन झुक गई तो हो सकता है तेरी सजावट की नेकियां तेरे मुंह पे मार दी जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जहां अपना घर सजाओ वहां गरीब का भी सजा लेना। ये हो सकता है तेरे घर की रोशनी से शायद के खुदा इतना राजी ना हो जितना गरीब के छप्पर की सजावट से खुदा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए मेरे अजीज, 12वीं आए ना और चल रही है, फिर से आए तो सिर्फ अपना नहीं सजाना है, पड़ोस के गरीब का भी ख्याल रखना है। और ये सबक मेरे हुजूर ने सिखाया है। हुजूर ने इंतखाब ही गरीब आंगन का किया है। हाँ जी भाई, पैसे बिल्कुल ना दें, बस माहौल ऐसी बना रखें। बार बार उठेंगे फिर वापस जाने में दिक्कत हो रही, तवज्जो है ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह है जी। ख्याल रखिएगा, किसी को जलील करके रुसवा करके घर नहीं कब्र भी सजा ले लाइट से, नतीजा कुछ नहीं है। जब तक ये नहीं सजेगा ना ये, तब तक यहां का उजाला यही रह जाएगा। इसके साथ ये भी सजाओ, फिर तेरी कब्र पे कोई बैठ के पारे पढ़े या ना पढ़े, तेरी कब्र पे कोई अजान ना भी पढ़े ना, तो खुदा की कसम अगर इसके साथ ये भी सज गए ना, तो तेरी कब्र खुद ब खुद मुस्तफा के जलवों से रोशन होने लग जाएगी। ये इसका सजना बड़ा जरूरी है, इसका सजना बड़ा जरूरी है। आज तो घर इसलिए मुकाबले पे सजा रहा है, कह रहा देखा उससे अच्छा है कि नहीं, मोहल्ले में मेरे घर जैसी सजावट नहीं होनी चाहिए। वो भाई, हर जगह जीत जाना काफी नहीं होता, कभी कभी हार जाना भी सब कुछ हुआ करता है। बेशक बेशक, कभी कभी किसी के लिए हार भी जाया करो, हार जाना भी बड़ी बात होती है, हमेशा जीत जाना बड़ी बात नहीं होती है। मेरे नबी ने हजरत अलीमा सादिया की गोद का इंतखाब किया है, और आए हैं तो आमीना के आंगन का इंतखाब है।
और आलम क्या था जानते हो? जब हुजूर जलवागर हो रहे, नबी की अम्मी ने खुद ये बताया कि मेरे घर में अंधेरा था, चराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था। तवज्जो है सारे लोगों की? चराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था। कहने लगी बेवा थी और फिर मैं तन्हा थी, घर में कोई औरत भी नहीं। मुझे महसूस हुआ कि आज मेरे बच्चे की विलादत होनी है। कहती मुझे आज अपने शोहर की जुदाई का एहसास हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया काश अगर आज मेरे सरताज होते ना तो मेरे घर में अंधेरा नहीं होता, कहीं से तेल का इंतजाम कर लेते और मैं अकेली नहीं होती, मक्के की 2-4 खवातीन मेरे पास होती जो मेरी हिम्मत अफजाई करती। अल्लाह अकबर। मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, खुदारा शोहर की कदर करना। शोहर बाजार में बिकने वाला गुड्डा नहीं है, मंडी में फेंके जाने वाला खिलौना नहीं है जो सुबह उठ करके हाथ उठा के कहती तेरी शक्ल खुदा ना दिखाए। कभी ये बद्दुआ मत देना, उससे पूछ जिसने शोहर खो दिया है। खुदा की कसम, लोग रोटी तो बड़ी बात है, इज्जत की नजर से देखना गवारा नहीं करते। जाओ जाके बेटियों को बताओ शोहर कितनी अहम चीज होती है एक औरत की जिंदगी में। हाँ, अगर अल्लाह ने 4 बेटी दे दी है ना, 4 बेटे, तो शोहर की वैल्यू नहीं है फिर औरत की नजर में। कहती मेरा भूरा देख लेगा सब। किसी का नाम भूरा हो तो बुरा ना मानियो, मैं ऐसे मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं। कह रही मेरा कलुआ देख लेगा, मेरा है ना गुड्डू सारा काम करने के लिए। तुम्हें खुदा का वास्ता है अपने बच्चों पे भरोसा करके कभी शोहर की नाकदरी ना करना, शोहर की बेइज्जती ना करना। हमने बड़े बड़े बेटों वाली माओं को गलियों में धक्के खाते देखा है। वो औरतें जो अपने बेटों को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है, उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होता है। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ए मेरी कौम की शहजादियों, अपने शोहरों के लिए बद्दुआ न करना, उनके लिए मौत न मांगना। क्या हर घर का ये तमाशा नहीं है? क्या अगर घर की ये कहानी नहीं है? जरा सा अनबन हो जाए, अगर बीवी के पसंद का शोहर जोड़ा ना ला सके, कहती तुमने जिंदगी में दिया क्या है? अगर उनकी पसंद का खाना ना ला सके, कहती जब से तुम्हारे घर में आई हूं मैंने दुख के सिवा कुछ नहीं देखा है। देख मैं तुझे हाथ जोड़ के बता रहा हूं, तू किसकी नाशुक्री कर रही है? सोच तो सकी, जब से तू इसकी घर में आई है इसकी जिंदगी को देख तो सकी। ये सुबह निकल जाता है, शाम तक कभी ठंडा पानी नहीं पीता है। 10 रुपए की ये चाहे तो ठंडे पानी की बोतल खरीद सकता है, ये चाहे तो 20 रुपए का ठंडा पानी खरीद सकता है, लेकिन किसी गड्ढे का पानी पीता है, किसी टंकी का गर्म पानी पीता है और तेरे लिए 20 रुपए बचा देता है ताकि उससे तेरी जरूरतें पूरी कर सके। इसकी तू नाशुक्री कर रही है। जो सुबह से शाम तक मंडी में गालियां खा के आया है, उससे कह रही है तूने मेरे लिए किया क्या है? जिसने सुबह से शाम तक तेरे लिए लोगों की गालियां खाई है, तू उससे कहती है कि तूने मेरे लिए किया क्या है? सुन, खुदा ने तेरे लिए शोहर को इतनी बड़ी दौलत बनाया है। मेरे नबी ने कहा था अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सबसे पहले अपने शोहर को सजदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। एक एक बेटी से कहना चाहता हूं, मेरी बात कान खोल के सुनना। ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। जब बच्चे कमाने लगते हैं ना तो अम्मा बेटों की तरफ सरकने लगती है। हाँ, जब बेटे कमाने लग जाए ना तो फिर वो बेटों की तरफ जाने लगती है और बेटों की हिमायती हो जाती है, फिर शोहर की इज्जत कम करती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, हमने उन माओं को देखा जिनको खुदा ने 8 बेटे दिए, लेकिन हाथ में सोने के कंगन तब तक थे जब तक शोहर का साया था। अगर जहन में ये बात है ना, कोई बात नहीं, शोहर ना रहे कोई बात नहीं है, 4 बेटे लाखों कमा रहे हैं, शोहर की आंखें बंद होने दे। जब ये मार्केट बांटेंगे ना तो उसमें ये तो कहेंगे कि ये दुकान मेरी है, ये हिस्सा मेरा है, लेकिन सुन, जिन बेटों की वजह से तूने शोहर को खोया है ना, वो बेटे तुझे एक बार भी नहीं कहेंगे कि मां मेरी है।
एक बार नहीं कहेंगे मां मेरी है। और शोहर की कदर करना, इसलिए कि जब शोहर का साया होता है ना, घर के अंदर 6 बहुएं भी होती है और माँ 70 साल की हो जाए, हर बहू पूछती है माँ तू बता आज क्या बनेगा। अगर बूढ़ी कह देती है आज दाल बननी है, किसी बहू में हिम्मत नहीं है कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ नमक डाल सके। किसी बहू में ताकत नहीं है जो सास की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ा सके। तुझे क्या लगता है ये पावर तेरे वजूद की है, ये ताकत तेरे चोले की है, ये ताकत तेरे कंगन की है? नहीं, खुदा की कसम, अगर खुदा ने ये रोक दिया है तो तेरे शोहर के वजूद में दिया है। जिस दिन शोहर नहीं होगा, क्योंकि बहुएं तुझे ठोकर मार के साइड कर देंगी। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है, कल अगर शोहर नहीं होगा कोई तुझे ताजा रोटी देने नहीं आएगा, कोई तुझसे खाने को नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं आज कदर कर लो शोहर की। अगर ये चला गया तो दुनिया की खुशियां भी चली जाती हैं, दुनिया की बहारें भी चली जाती हैं। बेशक बेशक, ये ख्याल रखिएगा, 12वीं वाले का वास्ता है। हाँ, हजरत हलीमा सादिया, हजरत सैयदा आमिना कहती हैं आज मुझे एहसास हुआ काश मेरे शौहर होते, क्योंकि नबी के वालिद का तो तब इंतकाल हो गया था ना कि हुजूर अभी दुनिया में आए भी नहीं है, अभी पैदा भी सरकार नहीं हुए और हजरत अब्दुल्ला विसाल फरमा गए। हजरत आमिना कहती हैं आज बड़ी याद आई, काश मेरा शौहर होता तो मेरे घर में अंधेरा तो नहीं होता ना, कम से कम चिराग तो जलता होता। कहती फिर ये ख्याल भी आया वो होते तो मक्के की औरतों को लेके आते और मेरे दाएं बाएं बैठी होती, मैं आज अकेली नहीं होती। कहती ये ख्याल आते ही ना मेरे आंसू निकल के अभी रुखसार तक आए थे, मैंने क्या देखा मेरे घर की दीवारें चमकना शुरू हो गई हैं। जो बोल गए अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे, है ना। जो नहीं बोले मैं उनके दिल तो नहीं बदल सकता हूं, अलबत्ता उन्हें मशवरा दूंगा। अगर इस बात पे भी सुभान अल्लाह मुंह से नहीं निकला ना, फिर मौलवी की कमी नहीं है, अपने लुक में जाके तर चेक करना, हराम के खाएं के हलाल के खाएं। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। क्या बात, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। और पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। हाय हाय, क्या बात है, मुस्तकीम भाई ने कमाल कर दिया, हाँ ना। इनके इसाले सवाब के लिए कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदों को भी इसाले सवाब हो सकता है ना भाई, है ना, नहीं हो सकता है तो फिर एक बार और कह दें जरा सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। नबी की अम्मी क्या कह रही, मेरे घर की दीवार चमकने लग गई। एक तो ये एहसास था अंधेरा, कहती मेरे घर में उजाला होने लगा। और कहती अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवारें फटी। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आई। कहते हैं कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा कौनो, क्यों आई हो मेरे घर में, काम क्या है तुम्हारा? कहने लगी उनमें से एक ने कहा पहचाना नहीं? कहा नहीं। कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। मुझे लग रहा है कि मैं सैयदों की बस्ती में बात कर रहा हूं। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं सैयदों की बस्ती में बात कर रहा हूं। भाई पठान तुर्क अगर ये सुभान अल्लाह बोले ना तो बड़ी बात है, लेकिन सैयदों पे तो लाजिम है ना कि वो हुजूर के जिक्र में बोले, खुल के बोले। चलो मुस्तकीम भाई आगे, थके तो नहीं है ना? मेरी बात जरूर आबिदीन भाई को भी सुनना है आपको, है ना? हाँ, खुदा सलामत रखे। अल्लाह अराकीन कमेटी की मेहनत का सिला अता फरमा दे। बोलते जरा सारे या रसूल अल्लाह। कहते पहली औरत कहती है कि मुझे हव्वा कहा जाता है। दूसरी की तरफ मैंने देखा तू कौन? उसने कहा कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। मैंने तीसरी को देखा, तू कौन? उसने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए। कहा किस बात की? कहा क्योंकि तू आज नबियों के इमाम की मां बनने वाली है।
नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहती उन्होंने मुबारकबाद दी, वो चली जाती हैं। उसके बाद मैंने देखा, मेरे सरहाने से रोशनी फूटी। मैंने मुड़ के जब देखा, हसीन व महजबीन खातून को देखा। ऐसा नूरानी चेहरा था कि आज तक मैंने कोई खातून ऐसी देखी ही नहीं थी। मैंने कहा, खातून तू कौन है? उसने कहा, मुझे नहीं पहचानोगी। कहा, कैसे पहचानूं? कभी मक्के में देखा जो नहीं है। उस खातून ने कहा, मैं मक्के से नहीं, मैं तो जन्नत से आई हूँ। कहा, ऐ कौन? कहा, जन्नत की हूरों की मलका हूँ। कहा, क्यों आई हो? कहा, रब ने मुझे तेरी नौकरानी बना के भेज दिया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक का नारा, अली अली अली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, आकाए अबू ज़र, दामादे पैगंबर, काबे के अंदर मन कुंतो मौला, नारे हैदरी। क्या बात है, क्या बात है, बोले सुभान अल्लाह। हाँ जी, वक्त होता है ना 2 घंटे बोल के जाता, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। हाँ, खुदा सलामत रखे। लेकिन जब तक मेरा आपका साथ है ना, ये महफिल यादगार रहनी चाहिए, है ना? ठीक है ना? सामने वाले भाई साथ दें। मैं हुजूर की विलादत के हवाले से बता रहा हूँ। कहती हैं, मेरे घर में मैंने खातून देखी, इतनी खूबसूरत कि मैंने कभी देखी नहीं। मैंने कहा, तू कौन? उसने कहा, जन्नत की हूरों की मलका हूं। आज मौलवी को झंडे हजम नहीं होते, आज एक कुमकुमिया हजम नहीं हो रही है मौलवी को। वो देख, रब ने विलादत पे जन्नत की हूर उतार दी है, जन्नत की हूर उतारी है। फरमाती हैं, फिर मैंने एक शख्स को देखा इंसानी शक्ल में, उसके हाथ में प्याला, उसने मुझे दिया। मैं मुझसे काम ना पियो। कहती मैंने पिया। कहती उसमें घूंट मारना था, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरे दर्द भी खत्म हो गए थे। फिर कहती हैं, फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हो जाता है। आलादत कहते हैं, सुबह तैबा में हुई, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, मैं गदा तू बादशाह। हाँ जी, सलामत रहे आप। वो वाला तो सबको याद होगा ना, तेरी नस्ले पाक में। इसके आगे भी खुद पढ़ दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज पाला आशिकों से पड़ गया। हाँ, मैं एक मशवरा दे के जाऊं, कल ये उम्मीद किसी से न लगाना कि तुम्हारे जलसे की कोई तारीफ करे या बुराई। आज बस इतनी लगाना कि इस जलसे को हुजूर कबूल फरमा ले, है ना? कमेटी वालों बस यही आस रखना कि इस महफिल को हुजूर कबूल फरमा ले। बस तारीफ की हमें दुनिया से मतलब नहीं, इसलिए कि जजा हमें उनसे नहीं लेनी जो खुद दूसरे के टुकड़ों पे पलते हैं। हमें इसकी जजा उनसे लेनी है जिनकी शान का आलम यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, खाते है तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमें भीख उनसे चाहिए, उनसे नहीं जो 5 किलो का कट्टा दे के कहते हैं वोट दे, मैंने 5 किलो राशन दिया था। हमें उनसे चाहिए जिनकी शान ये है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। हाँ जी, कलंदर आदमी है ना? बाद में ना इस बच्चे से मुसाफा कर लेना आप लोग, है ना? मैं ये नहीं कहता कमेटी वाले ही दे, ठीक है ना? अच्छी नात वालों को देते हो, अच्छी तकरीर वालों को देते हो, कभी जरूरतमंद को भी दे लिया करें, है ना? और फिर हुजूर की महफिल है, लंगर समझ के ही दे देना, ठीक है ना? चलूं आगे। मंगता तो है मंगता, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला,
टुकड़ा ना मिला तेरी नस्ले पाक में है। वो कह रहे हुजूर नूर ही नहीं है। पता नहीं पढ़ के कहां आया, पढ़ के आया कि पढ़ा रह के आया है? पढ़ा ही रह के आ गया हो। कहते जी हम तो पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम लिखे पढ़े हो, पढ़े नहीं पढ़े हो, लिखे पढ़े हो, बस और कुछ नहीं हो। इसलिए कि जो लिखे पढ़े होते हैं, उन्होंने कहा लबियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद हो सरा जाना है। और जो खाली लिखा पढ़ा है ना, लिखा पढ़ा है जो, वो कहता है नबी नूर ही नहीं है। और नबी की अम्मी कहती है फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ है। जिसका लाल वो तो नूर कह रही है, जिसने देखा वो नूर कहे, और जिसने देखा ही नहीं वो कह रहा वो तो हमारी तरह थे। तू जहां पैदा हो जाए पूरा मोहल्ला बदबूदार हो जाता है। दाया 7 बार नहीं 70 बार हाथ खोले फिर भी तेरी मछांद नहीं जाती। और एक मेरा नबी जलवागर हो रहा है, कह रहे नबी हमारी तरह। नबी की अम्मी कहती हूँ फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ। कहती हूँ उस नूर की रोशनी में मैंने शाम तक के महल्लात देखे, और कहते ऐसी रोशनी थी कि मैंने झंडों को देखा है, ऐसे झंडे जो मगरिब में भी लहरा रहे थे, मशरिक में भी लहरा रहे थे। मैंने कहा सुन, बरेलवियों के झंडे तो रोक लेगा, जो झंडे जिब्रील ने लाके लगाए थे उन्हें कहां से हटाए, है ना। गिराजी बड़े शिनको बिदत हो गई है झंडों में, दुपट्टे कर देते गरीबों के। मैंने कहा मोहताज अम्मा की नलायक औलाद, तू हमें गरीबों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी बरेली वाले दुपट्टे भी बराबर बांटेंगे, झंडे भी बराबर लगाएंगे। ये तुझसे किसने कह दिया कि हम दुपट्टे काट के झंडे बनाते हैं, या दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या झंडे काट के दुपट्टे बनाते हैं? शुक्र है ना हमारे यहाँ झंडों की कमी है, ना दुपट्टों की कमी है ना। तो अगर कोई ये कहे कि गरीब को दुपट्टा के बता, नाम बता, तेरी माँ पे दुपट्टा है कि नहीं, हम देंगे, लेकिन झंडा नहीं उतारेंगे। झंडा अच्छा एक बात बता दो, एक सीधी सी बात है, अब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं ना, हर जगह स्कूल कॉलेजेस मदरसे। वो दौर और था कि 100 में 5 पढ़ते थे, अब 100 में 100 पढ़ रहे हैं लोग, 100 में 100 पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके दरवाजे पे झंडा लगा है साइकिल का, कौन सी पार्टी का आदमी होगा? बड़े समझदार लोग हैं ना। अगर पंजा लगा हो तो, हाथी चिपका हो तो, कमल लगा हो तो, बीजेपी, ये झंडे बता देते हैं किस पार्टी का है। मैं कहता हूं मिलादुन नबी का झंडा लगाओ, झंडे बता देंगे कि ये आंगन किसी और का नहीं, मोहम्मद अरबी के मोहब्बत करने वाले का। और जो उलमा सफर करते हैं ना, ये दिल की कैफियत होती है। और आप भी ना मुंबई गुजरात कहीं भी जाते हैं ना, तो जिस गांव की मस्जिद में आपको झंडा लगा नजर आता होगा ना, तो नो डाउट कहते होगे कि ये सुन्नियों की मस्जिद है ना। और याद रखिएगा, सजदों के निशान कितने बड़े बना लो, अगर दरवाजे पे झंडे की अलामत नहीं तो गांव भी कब्रिस्तान लगता है। और कब्रिस्तान में भी नाम का झंडा लगा दो ना, तो वो भी ऐसा लगता है जैसे आज फरिश्तों ने मेला लगा रखा है कि नहीं? तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर जलवा कर हुए, नबी की अम्मी कहती हैं मैंने उस बेटे की नूर में ना, रोशनी में मैंने झंडे देखे, मगरिब में भी मशरिक में भी। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं। इधर हुजूर जलवा कर हुए, उधर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे हुजूर के कौन है, सलामत नहीं माशाअल्लाह, हुजूर के दादा। और अब्बा का नाम क्या हुजूर के? हजरते। और अम्मी का नाम अदब से लो सारे, हजरते आमीना, है ना। हजरत आमीना इतनी अजमत वाली है कि रब ने इन्हें अपना महबूब अता फरमाया है। महबूब अता फरमाया, फरमाती ना हुजूर मेरी गोद में आए,
अब देखे कहती मैंने भी हुजूर का सत्र खुला हुआ नहीं देखा है। कहते इधर हुजूर जलवागर हुए, आसमान से कपड़ा आया मेरे महबूब के बदन पे पड़ गया था, फिर भी कह रहा नबी हमारी तरह। कहते आए और आका ने आते ही सजदे में सर रखा और अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तो काबे का तवाफ कर रहा था, काबा झुका, उसके ऊपर जो बुत थे ना वो धड़ धड़ गिरे। कहते मैं डर गया, मैंने कहा ये क्यों गिरे, वो क्या हो गया। कहते मैं सोच रहा था, इतने में टूटे बुतों से आवाज आई, वो आ गया कि जो एक खुदा की इबादत कराएगा। ठीक है ना, वो आ गया कि जो एक खुदा की इबादत कराएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने देखा काबा किधर झुका है, मैंने देखा मेरे घर की तरफ झुका है। मैंने दौड़े लगा दी है कि मेरे घर के अंदर जो बच्चा आने वाला है उसकी अलग अलग अजमतें नजर आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजमतों वाला बच्चा मेरे घर में जलवगर हो गया है। आप दौड़ करके आए, अपने दरवाजे पे पहुंचे, क्या देखते हैं, एक हसीनो खूबरू नौजवान ने दरवाजा घेर रखा है, हाथ में तलवार लिए खड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं नौजवान हट, मुझे अंदर जाना है। उसने कहा नहीं जा सकते। आपने कहा मेरा घर है, कहा बेशक आपका घर है लेकिन नहीं जा सकते। कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, कहा मैं ये भी जानता हूँ आप काबे के मुतवल्ली हो, कहा फिर भी नहीं जा सकते। कहा क्यों, कि इस घर के अंदर रब का महबूब जलवागर हो गया है। आप कहते हैं जिसे महबूब कहते हो वो मेरा पोता है, कहा बेशक आपका पोता है लेकिन रब का लाडला पैगंबर है। सुने, रब ने फैसला किया है कि उस लाडले पैगंबर को अर्श वाले पहले देखेंगे, फर्श वाले बाद में देखेंगे। अभी उन्हें देखने के लिए आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, हूरें आ रही हैं, जब वो निबट जाएंगे फिर तुम देखना। अल्लाह अकबर, ये अजमत है। इधर हुजूर जलवागर हो रहे हैं। मेरा इमाम क्या कह रहा है, जिनके सजदे को महराबे, जिनके सजदे को महराबे, जिनके सजदे को महराबे, उन भवों की लताफत पे, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इधर हुजूर जलवागर हो रहे हैं, उधर हजरत हलीमा सादिया कबीले बनु साद में गरीब इतनी है कि बच्चों के फाके हो रहे हैं। कहत साली है कबीले बनु साद, जानवर भूखे, दूध नहीं दे रहे, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। उधर हजरत हलीमा ख्वाब देख रही हैं कि उनके ख्वाब में कोई खूबरू आया, उसने हाथ पकड़ा, नहर के किनारे ले गया, एक प्याला जाम का पिलाया। कहती वो एक घूंट मारा था, अल्लाह ने सारे दुख दूर कर दिए थे। अगली बात क्या कहती हैं, कहती फिर उसने कहा था हलीमा तेरे दुख के दिन खत्म हो गए, तेरे सुख के दिन शुरू हो गए हैं। तेरे दुख के दिन खत्म हो गए और सुखों के दिन शुरू हो गए। कहती मैंने इतना खूबसूरत ख्वाब देखा। सुबह उठी, अपने शोहर से मैंने कहा मेरे सरताज मक्का चलना है। कहा क्यों, कहा हम भी कोई बच्चा लेके आएंगे। क्या करोगे बच्चे का, कहा पालेंगे, कुछ मुआवजा मिलेगा, घर का खर्च चलेगा। कहा हलीमा जाओगी कैसे, जो सवारी है कमजोर भी है, बीमार भी है और एक पैर भी टूटा है, सफर लंबा है, ज्यादा राह भी कुछ नहीं है। तो कहने लगी मेरे सरताज एक बार कोशिश करके तो देखे ना, हो सकता है तकदीर बदल जाए, हो सकता है तकदीर बदल जाए। आपके शोहर हारिस राजी हो गए, कहने लगे ठीक है जी चलते। आपने एक दूध पीते बच्चे को अपने लिया, शोहर खुद सवारी पर बैठी और 9 औरतों के काफिले के साथ मक्के के लिए रवाना हुई। रास्ते में चलते चलते आपकी सवारी ना कमजोरी की वजह से बैठ गई। आपने काफिले वालों से कहा रुक जाओ ना, थोड़ा सा सस्ता लें फिर मैं भी चलूं। काफिला रुक गया, फिर चली, फिर बैठी, फिर चली, फिर बैठी। जब 3 मरतबा ऐसा हो गया ना तो काफिले वाले भी कहने लगे हलीमा अगर तेरे साथ रुकेंगे और चलेंगे तो फिर हमारा ज़ादेरा खत्म हो जाएगा। उस वक्त होटल तो थे नहीं और ना रास्तों में समर सेविल और ठंडे पानी की टंकी और बोतलें थी, भर लेते थे पूरे सफर के हिसाब से। कहा अगर तेरे साथ रुके तो हमारा सामान्य सफर खत्म हो जाएगा। हलीमा फिर एक काम कर, या तो चल या फिर हमें जाने की इजाजत दे। हजरत हलीमा ने कह दिया जाओ फिर तुम, मैं आ जाऊंगी। जब काफिला जाने लगा ना तो रो के कहती मालिक क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं, क्या मेरा नसीब भी ऐसा नहीं कि मैं इनके साथ तक चल सकूं। जब इतनी बात कही तो गैब से आवाज आई हलीमा दुख न कर, कुछ देर की बात है, सुखों को तेरी झोली में डालना है।
हजरत हलीमा कहती फिर मैंने सफर तय किया। कहती जब मैं चलते चलते मक्के आई तो जो औरतें मुझसे पहले आ गई थी वो बच्चे लेके वापस जा रही हैं और मैं मक्के में आई। कहती शाम का वक्त था, मैंने मक्के में दाखिला किया है। शाम का वक्त किधर जाती, जाके हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठ गई। दरवाजे पे बैठी, फिर सुबह का इंतजार था कि सुबह कोई आएगा और लेकर के जाएगा, शायद कहीं हमें बच्चा मिल जाए। कहती भी मैं हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठी थी, मेरी निगाह उठी है, निगाह खाने काबा पे पड़ जाती है। मैं दौड़ी, मैंने जाके काबे का गिलाफ पकड़ा और रो के कहा था मालिक मैं तुझसे समंदर नहीं मांगती, मैं तुझसे कतरा लेने आई हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मेरे घर के फाके सख्त हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर के जानवर फाके से हैं। ए मेरे परवरदिगार, अगर कोई बच्चा ना मिला तो वापसी का सफर मुश्किल हो जाएगा, बस समंदर न दे, एक कतरा अता कर दे। अभी इतना कहते हैं आवाज आती है आमीना सुना बागा, तू कतरे की बात करती है, हमने तेरी झोली में समंदर डालने का फैसला कर लिया। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं बैठी थी, इतने में ना रो रही थी गिलाफ पकड़ के काबे का। आवाज आई पीछे से कोई दाया है, कोई दाया है। कहती जैसी मैंने ये आवाज सुनी, रात का वक्त था, मेरी तो दौड़ ही लग गई कि लो जी मुकद्दर जाग गए, आज कोई रात में बुलाने आ गया। कहती मैंने जाग के देखा ना तो ऐसा वजीह हसीन और खूबसूरत खूबरू बुजुर्ग मेरे सामने थे। उसके चेहरे की वजह कता बता रही थी किसी कबीले का सरदार खड़ा है। उसके चादर के बल बता रहे थे बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। मैंने गौर से देखा ना, माथे की मेहराब बता रही थी ये रत जगह करने वाला है। मैं आगे बढ़ी, जी मैं हूं। फरमाने लगे बच्चा चाहिए? मैं तो अकेली रह गई थी। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। फरमाने लगे पहले नाम बताओ, नाम क्या है? कहती मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है। कहती कबीला कौन सा है? का बनु साद। कहती मैंने इतना कहा मुस्कुराने लगे। मैंने कहा मुस्कुराए क्यों? कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा मालिक बता महबूब इतनी अजमतों वाला दिया है, दूध की जिम्मेदारी किसे देनी है? कहते हैं गैब से आवाज आई महबूब हमारा है, जिम्मेदारी भी हम अता करेंगे। मैंने कहा मालिक कौन होगा? तो गैब से किसी ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तेरे दरवाजे पे दाया बड़ी आएंगी, पैसे वाली आएंगी, दौलत वाली आएंगी, अजमतों वाली आएंगी, शान और शौकत वाली आएंगी। किसी को अपना लाल ना लेना, हम आखिर में भेजेंगे, नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती होगी। अब्दुल मुत्तलिब आप देखना उसको, घर की तो गरीब होगी, हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का लेके आएगी। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं गई, मेरे दिल में ख्याल आया पैसे लूंगी, चांदी लूंगी, सोना लूंगी, इतने बड़े सरदार का बेटा है, सब कुछ मिलेगा। कहती मैं दरवाजे पे पहुंची, मैंने दरवाजा बजा दिया। अंदर से आवाज आई कौन? कहा दाया। तो कहती मैं कभी अंदर नहीं गई थी, पहली बार दरवाजा बजाया था। लेकिन अंदर से सैयदा आमीना कहती हलीमा दरवाजा खुला के अंदर आ जाओ। हलीमा दरवाजा खुला अंदर आ जाओ। कहती मेरे तो होश ही उड़ गए, मैं कभी घर में नहीं आई, घर की मालकिन मुझे नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, मेरा नाम किसने बताया? कहती मैं अंदर गई, मैंने क्या देखा? हुजूर के घर की दीवारें नूर से चमक रही हैं। कहती मैंने जाके पूछा आमीना बच्चा किधर है? कहती हुजूर की अम्मी ने इशारा किया, वो झूले में लेटा है। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा झूले के पास था कोई नहीं, लेकिन झूला हिल रहा था, झूला हिल रहा था। कहती मैंने जाके ना घुटने से जाके झूले को रोका और हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। जैसे ही मैंने कपड़ा सरकाया ना तो कहती पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी, मैं दिल खो बैठी, पहली नजर में दिल खो बैठी। फिर मेरे दिल में आया कि जल्दी से प्यार करूं, उठाऊं करी। हुजूर सो रहे थे, मैंने सीने पे हाथ रखा ना हुजूर के, तो कहती हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रहे थे हलीमा आ गई है, तेरा ही इंतजार था, बड़ी तकलीफें उठाई है, आ तेरे मुकद्दर चमकाने के दिन आ गए हैं।
कहती मैंने हुजूर को जैसी ना झुक के चूमा, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहती बस आंखें खोली, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने उठाया सीने से लगाया। जैसी सीने से लगाया कहती है बस मेरे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। हलीमा सादिया कहती मैं हुजूर को लेके बैठी रही। हजरत आमिना कहती हलीमा ठहर तो सही, बच्चा ले लिया? कहा जी। कहा ये तो पूछ बता कीमत क्या लेगी, ये नहीं पूछे कि मैं उजरत क्या दूंगी, इसका अजर क्या मिलेगा, सोना या चांदी क्या मिलेगा। कहा अब ये नहीं पूछना। कहा क्यों? कहा जिसका ये लाल मिल जाए उसे कुल कायनात मिल गई है। कहती जिसे ये मिल गया उसे कुल कायनात मिल गई है। बातें लंबी हैं। हजरत आमिना कहती हैं कि मैंने बुलाया, बैठाया, उसको सारी बातें बताई। बच्चे को हल्के में ना लेना, ये वो है कि जिसके मेरे शिकम में आते ही पहले महीने से नबियों ने सलाम करना शुरू कर दिया था। कहती मैं सारी बातें बताती रही। हजरत हलीमा रोती रही कि मैं लेके चली हुजूर को। अल्लाह अकबर। कहती हजरत सैयदा आमिना दरवाजे तक आई और जब आखिरी नजर डाल रही थी कहा हलीमा एक बार और मेरा लाल मुझे दिखा दे। कहती उस वक्त मैंने हजरत आमिना का रोना देखा। आपने शहजादे को सीने से लगाया इसलिए कि सरकार अपनी अम्मी की आखिरी उम्मीद थी और मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मा की आखिरी तमन्ना और आखिरी सहारा थे। हजरत आमिना के शोहर का तो इंतकाल हो चुका। कहती हजरत आमिना ने भी के पलकों के आज साए में मुस्तफा को मेरे हवाले किया है। मैं सरकार को लेकर के निकली हूँ, जैसे लेकर के अपनी सवारी की तरफ बढ़ी हूँ। कहती मेरे दिल में ख्याल आया हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा मिल गया है, क्यों ना काबे का तवाफ करती चलो। कहती मैंने आके काबे का तवाफ किया, फिर जी में आया हजर असवद भी चूमना है, लेकिन ख्याल आया बच्चा छोटा है, हजर असवद के दाएं बाएं लोगों की भीड़ लगी है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाए। कल कुछ देर के लिए ठहर जाती हूँ ताकि भीड़ खत्म हो जाए, उसके बाद मैं हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं हुजूर को लेकर के दूर बैठ गई, लेकिन मेरी गैरत की इंतहा हो गई। मैंने क्या देखा, जिसे सब चूम रहे थे वो पत्थर अपनी जगह से हिला डुला, उखड़ा गए, हवा में उड़ता हुआ मेरे लाल के होठों से आके लग जाता है। गोया कह रहा था हलीमा उदास ना हो, तू मुझे चूमने आई है, मैं इसे चूमने आया हूँ। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जश्न मिलादुन्नबी, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा मुरादाबादी, सरजमीने रूपपुर, सरजमीने रूपपुर, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों की? दिल लग रहा है नहीं? जब दिल में फिल्में लगे तो समझ लो तवज्जो हुजूर की हो गई है। ये मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है, अगर महफिल हुजूर की और दिल लगने लगे ना महफिल में तो फिर समझ लेना हुजूर महफिल में तवज्जो के एतबार से तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहता वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ, क्योंकि वो आका हैं, हम नौकर, हम हुक्म नहीं लगा सकते। मर्जी है उनकी, चाहे तो चल के आ जाएं, चाहे तो वहीं से लेटे लेटे मुलाहिजा फरमा लें। वो आका हैं, किसी को बुला के जलवे दिखाते हैं और किसी के घर आके जलवे दिखा जाते हैं। बेशक अपनी मर्जी है। हम तो बस यही कह सकते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया कहती मैंने देखा पत्थर ने उड़ के आके मेरे महबूब के लबों को बोसा दिया। कहती फिर मैं लेके चली सवारी की तरफ ना, मेरी ऊँटनी ने मुड़ के हुजूर को देखा, उसकी नाक में नबुव्वत की खुशबू आई। वो समझ गई वो आ गया है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला है। अल्लाह ने ये मुकद्दर मुझे अता किया। कहती मेरी ऊँटनी ने 3 मरतबा काबे की तरफ मुंह करके सजदा किया, गोया कह रही थी शुक्र है उसकी खिदमत ले ली है जिसके लिए कायनात बनाई गई है। तवज्जो है ना जी? कहती फिर मैं हुजूर को लेकर के सवारी की तरफ आई ना, तो मेरे शौहर ने कहा हलीमा तुम बच्चे को लेके बैठ जाओ, सवारी मैं हाँक लेता हूँ। कहती मेरे शौहर आगे बैठ गए, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहती सवारी को उठा रही, उठ नहीं रही। हजरत हारिस मारने लगे, पोता जा रहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए। कहने लगे हारिस ये क्या कर रहे हो? कहा जी उठ नहीं रही है। तो कहने लगे ऐसे नहीं उठेगी, मैं बताऊंगा, मार मत। वो कहते हैं जनाब ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है ये कैसे उठती है। आप फरमाते हैं ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो वो पोता मेरा है, उसके बारे में मुझे पता है। कहा क्या कहना चाह रहे हैं? कहा सुनो हारिस, सवारी उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक तुम पीछे ना बैठोगे और हलीमा मेरे पोते को लेके आगे ना बैठेगी।
तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना अभी? मेरा टाइम पूरा हो गया। कमेटी वालों का इसरार है कि थोड़ा सा और आगे बोल लूं मैं, है ना? खुदा सलामत रखे। हुजूर का जिक्र ही ऐसा मेरे भाई, जो दिल से सुने ना तो मन चाहता ही नहीं कि कभी खत्म हो। तभी कहा है ना किसी ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अजी कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे हम, तो कब्र में भी हुजूर के गीत गाते जाएंगे। हुजूर गरीबों को इज्जत बख्श रहे। हजरत हलीमा सादिया कहती है ना, फिर मैं आगे लेके बैठी हुजूर को। जब हुजूर को आगे लेके बैठी ना, मेरे शोहर पीछे और हजरत हलीमा आगे, सबसे आगे मेरे हुजूर। तो फिर सवारी को इशारा किया, हवा की तरह उठ के खड़ी हो जाती है। कहते हजरत हलीमा ने क्या किया मानो? कहती मैंने ना यूं रस्सी पकड़ ली, नकेल पकड़ी सवारी की। कहते मैंने यूं पकड़ी, हुजूर ने ऊपर से पकड़ ली। कहते मैंने ना छुटाया, कहीं ये रस्सी हुजूर के हाथ में न लग जाए। फिर मैंने यूं हटा दी। भाई थोड़ा सा जरा तवज्जो कर, मुझे पसीना आ रहा है, देख रहे हो कितनी मेहनत से बोल रहा हूं। हाँ, जाया नहीं जानी चाहिए बात।